श्रीमन नारायण दोस्तों, राधे राधे। वृंदावन की गली में एक छोटा सा मगर साफ सुथरा सजा संवरा घर था। एक गोपी माखन निकाल रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि अगर कन्हैया अपनी टोली के साथ आज मेरे घर चोरी करने के लिए आ जाएं तो कितना अच्छा हो। आज कन्हैया आए तो मैं उनको माखन लीला करते हुए देख सकूं। उनके सांवले सलोने मुखड़े पर लिपटा सफ़ेद माखन कितना मनोहर दिखाई देगा। काश आज कन्हैया मेरे घर आ जाए। ऐसा सोचती जा रही थी और माखन निकालती जा रही थी। माखन बन गया तो सोचने लगी, माखन में थोड़ा केसर मिला देती हूँ, बादाम इलायची किशमिश भी मिला देती हूँ, थोड़ी मिश्री भी मिला देती हूँ। कन्हैया को कितनी भाती है माखन मिश्री। सारे मेवे मिलाकर माखन को मटके में रख दिया और सोचने लगी, माखन तो तैयार हो गया, पर कन्हैया को बुलाऊं कैसे, कौन सी तरकीब लगाऊं कि कन्हैया मेरे घर आ जाएं। क्या करूं। गोपी की मन की व्यथा बढ़ती ही जा रही थी। चलो गली में देख कर आती हूँ, शायद कोई बात ही बन जाए। लेकिन गली में तो कोई दिख ही नहीं रहा था। अब बेचारी गोपी क्या करे, कैसे बुलाए कान्हा को। लेकिन गोपी का मन बार बार कह रहा था कि कन्हैया आज तुम्हारे घर जरूर आएंगे, मैं भी छुप छुप कर उनकी माखन लीला देख सकूं। लेकिन कन्हैया आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सोचते सोचते गोपी की आंखों से आंसू निकलने लगे और वह मन ही मन बार बार कान्हा के लिए प्रार्थना करने लगी, आ जाओ ना कन्हैया, अब और मत सताओ, और देर मत करो, बस जल्दी से आ जाओ। गोपी बेचारी बार बार जाकर देखती, जरा देखूं तो बाहर जाकर कहीं आ तो नहीं गया। जब कन्हैया को नहीं देखती तो वह रोने लगती और रोते रोते मन ही मन सोचने लगती, अरे वो कन्हैया भला मेरे घर क्यों आएगा, मैं तो गरीब हूँ, वो तो अच्छे अच्छे घरों में जाता है, लोग राजभोग खिलाते हैं, मेरा माखन भला उसे क्या भाएगा। मैं क्या करूं। कन्हैया को माखन खाते हुए देखने की तड़प बढ़ती ही जा रही है। कन्हैया एक बार आ जाओ ना। गोपी बेचारी रोती रही, कन्हैया को पुकारती रही और इसी तरह न जाने कब उसकी आंख लग गई। हमारे प्यारे कन्हैया तो इसी अवसर की ताक में थे। सारी बाल गोपाल मंडली को लेकर गोपी के घर पहुंच गए और माखन की खोज शुरू हो गई। काफ़ी देर तक ढूंढते रहे लेकिन माखन मिला ही नहीं। कन्हैया बोले, माखन की खुशबू तो आ रही है पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तभी एक सुंदर सी मटकी दिखाई दी। उसमें देखा तो अरे वाह, मिल गया। आओ सब यहाँ आओ और माखन खाओ, देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, खाकर तो जरा बताओ कैसा बना है। और ऐसा कहकर अपने मित्रों को माखन खिलाने लगे। मित्र बोले, माखन तो गजब का है, स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं, ऐसा माखन तो हमने पहले कभी नहीं खाया। कन्हैया से मित्र कहने लगे, अरे कान्हा तुम भी तो माखन खाओ। कन्हैया बोले, नहीं, मेरा तो मन कर रहा है जिस गोपी ने यह माखन बनाया है वह गोपी अपनी गोद में बिठाकर अपने ही हाथों से खिलाए। अब जरा शोर तो मचाओ, ताली वाली बजाओ, जिससे वो गोपी यहाँ आ जाए और मैं उसकी गोद में बैठकर उसके हाथों से माखन खा सकूं। मित्र कहने लगे, अरे नहीं नहीं, हमें मरवाओगे क्या। और कोई आवाज़ निकाली तो गोपी आकर हम सबको मारेगी। कन्हैया कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। बस फिर क्या था, सब ताली बजाने लगे और शोर मचाने लगे। बेचारी बावरी गोपी पहले से ही अंदर बैठी सारा संवाद सुन रही थी, मन ही मन आनंदित हो रही थी। गोपी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। कान्हा की उस माखन लीला को देखकर वह अपनी सुध-बुध भूलती जा रही थी। कन्हैया सोचने लगे, गोपी यहीं कहीं होगी। अंदर गए तो देखा एक गोपी अपनी सुध-बुध खोए जा रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। गोपी के पास जाकर कन्हैया कहने लगे, अभी तो तुम मुझे बुला रही थी, अब यहाँ छुपकर बैठ गई हो, बाहर आओ, मुझे माखन खिलाओ ना, आज मैं तुम्हारे हाथों से ही माखन खाऊंगा। देखो तुमने इच्छा की मैं तुम्हारे घर का माखन खाऊं
तो मेरी भी इच्छा है कि मैं आपकी गोद में बैठकर आपके हाथों से माखन खाऊं। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, अब तुम मेरी इच्छा पूरी करो। बावरी गोपी का तो मानो जन्म ही सफल हो गया हो, जन्मों जन्मों की कामना भलीभूत हो गई। अब गोपी कान्हा को गोद में लेकर माखन खिलाने लगी। गोपी की आंखों से आंसुओं की धारा निरंतर बहे जा रही थी। कन्हैया अपने नन्हे नन्हे हाथों से गोपी के आंसू पोंछ रहे थे और कह रहे थे, अरे तू क्यों रो रही है? अब देख मैं आ तो गया हूँ, अब तो रोना बंद कर दे। गोपी रोते रोते माखन खिलाती जा रही थी और कन्हैया माखन खाते जा रहे थे। कितना अद्भुत और अलौकिक नज़ारा है। ऐसे गोपी के भाग्य को तो क्या कहने। सच ही कहा है, सच्चे मन से पुकार कर कन्हैया जरूर सुनते हैं। ऐसे हैं हमारे कन्हैया। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे।